बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है टॉर्क। टॉर्क का आइडिया आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है कि जैसे आपको मिसाल उधर दी जाती है कि अगर आपने दरवाज़े को घुमाना है, खोलना है, तो कुंडे पर फोर्स लगाते हैं और वो जो फोर्स लगाने की वजह से उसमें टर्निंग इफ़ेक्ट, घूमने का इफ़ेक्ट आता है, उसी को हम टॉर्क कहते हैं। अच्छा, अब टॉर्क के लिए पहली इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी 2-3 डेफिनेशन बनती है। पहली जो डेफिनेशन है, द टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ ए फोर्स। रोटेटिंग इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं, टर्निंग इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं। द टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ ए फोर्स किसमें? इन ए बॉडी। किसके गिर्द? अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। साफ ज़रा, जिस तरह दरवाजे का पीछे कब्जे लगे हुए हैं, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ कॉल्ड टॉर्क, या इसका दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स भी इसे कहते हैं। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इन ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ कॉल्ड टॉर्क, या इसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। अच्छा, दूसरी एक डेफिनेशन इसकी बड़ी आसान सी है, द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो आपने फोर्स लगाई है बॉडी पर, उसका प्रोडक्ट, और साथ किसके साथ प्रोडक्ट? एंड मोमेंट आर्म, एक मोमेंट आर्म के साथ प्रोडक्ट, यानी दोनों को ज़रब दे दें। ये मोमेंट आर्म है, ये अप्लाइड फोर्स है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो टॉर्क आ जाता है। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए मोमेंट आर्म किसे कहते हैं। देखिए, मोमेंट आर्म के समझने के लिए मैं आपको इस तरह करता हूँ कि एक ये स्पैनर बना के दिखाता हूँ। ये स्पैनर है, जिसे आप चाबी भी कहते हैं। फ़र्ज़ करो ये इस तरह की शक्ल होती है इसकी। अच्छा, इसमें नट आप डालते हैं तो इसको घुमाते हैं। अच्छा, अब मैं अगर इधर फोर्स लगाऊं, फोर्स ये इसके गिर्द घूमेगा नट, तो यहाँ पर अंदर इसके ये नट घूमेगा। अच्छा, यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये फोर्स लगी है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको एल कहते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मोमेंट आर्म है आपका। तो तय हुआ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर हम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी मोमेंट आर्म? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन अप्लाई, एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन। ये देखें, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है और ये फोर्स लग रही है। दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या नाम दिया जाता है? मोमेंट आर्म। तो ये मोमेंट आर्म हो गया। तो यही हम कह रहे हैं, अगर टॉर्क निकालना है, ये जो फोर्स लगाई, फोर्स ज़रब मोमेंट आर्म कर दें तो वो टर्निंग इफेक्ट आ जाता है, यानी टॉर्क आ जाता है। तो फोर्स क्या है? अप्लाइड फोर्स है, और टॉर्क है यहाँ पर टॉर्क है। अच्छा, एक इसकी तीसरी डेफिनेशन भी बनती है, वो ये देखें, द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन दी पोजीशन वेक्टर। अब मोमेंट आर्म हो या ना हो, कोई भी डिस्टेंस हो, परपेंडिकुलर ना भी हो, तो ये जनरल है डेफिनेशन। पोजीशन वेक्टर हो, पोजीशन वेक्टर किसे कहेंगे? ये फोर्स जहाँ पर लग रही वो पॉइंट, और एक्सिस ऑफ रोटेशन साफ ज़ाहिर है कि वो आप पॉइंट ऑफ रोटेशन को ओरिजिन बना लें, पोजीशन वेक्टर जनरल ले लें। फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अप्लाइड फोर्स इज़ कॉल्ड टॉर्क, और ये टा इज इक्वल टू आपका क्या बनता है? आर क्रॉस एफ। ये हम नेक्स्ट इसको प्रूव भी करेंगे, ये ऐसे होता है।
मिसाल के तौर पर ये एक्सप्लेनेशन आप लें। फ़र्ज़ करो कोई एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी, जिस तरह आपका पंखा रिजिड बॉडी वो घूम रहा है, या आप कोई चीज़ लें, यही पेंसिल ही ले लें, फ़र्ज़ करो ये पेंसिल है, तो पेंसिल को मैं घुमाना शुरू कर दूँ इस तरह, तो ये मेरा रिजिड बॉडी पेंसिल, लेकिन जहाँ से मैंने पकड़ा है ये पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये जो उंगलियों से मैंने ये रोटेशन पॉइंट, और ये मैं अपने हाथ से फोर्स लगा रहा हूँ। तो बहरहाल ये एक रिजिड बॉडी है। कंसिडर ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए रिजिड बॉडी एट पॉइंट पी। फ़र्ज़ करो एक पी पॉइंट पर फोर्स लगी, किस तरफ, किसी तरफ लगा दें, यहाँ पर 90 के एंगल पर लगाएं, वो तो फिर सीधी सी बात हो जानी थी, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना था, ये फोर्स लगनी थी, लेकिन अब मैंने किसी तरफ लगा दी फोर्स एफ, ठीक है भी, इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, सॉरी एट पॉइंट पी, इट्स पॉइंट ऑफ रोटेशन इज एट ओ, इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन इसके गिर्द घूम रहा है, इस पॉइंट के गिर्द। द वेक्टर ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू ओ इज आर, सॉरी या पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू, ये फोर्स यहाँ पर लगी है, इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के लिहाज से ये हो गया, और ये आर हम इसे कह रहे हैं। देयरफॉर टॉर्क कैन बी एक्सप्लेन इन टू वे, दो तरीके से करते हैं। मेथड वन, पहला मेथड, फ़र्ज़ करो ये रिजिड बॉडी है, फोर्स इधर लगी है, तो आपने क्या करना है इस मेथड में, एफ वेक्टर जो होता है इसके कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने। आपको पता है ये एक्स एक्सिस बन गया, एफ कॉस थीटा है, ये वाई एक्स की तरफ एफ साइन थीटा है, हेड टू हेड रूल से दोनों को जमा करें तो वही बनना है। तो ये वाई एक्सिस की तरफ आपका क्या है, एफ साइन थीटा, ये एफ कॉस थीटा। अच्छा अब गौर करें, ये एफ साइन थीटा ये आर के साथ 90 का एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये फोर्स इसको घुमा रही है, एफ नहीं घुमा रही, इस चक्कर में एफ साइन थीटा और आर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये आपकी फोर्स है जो घुमा रही है, और ये पोजीशन वेक्टर है, यही मोमेंट आर्म है इसमें। हाँ जी, कंपोनेंट में कर दिया, द टॉर्क ड्यू टू एफ कॉस थीटा इज 0 बिकॉज, हाँ जी, टू फाइंड द मोमेंट आर्म रिजॉल्व फोर्स एफ इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में बना दिया। द टॉर्क ड्यू टू एफ कॉस थीटा इज 0 बिकॉज इट एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ आर। हाँ, ये नहीं हुआ है कि अगर आर के साथ पोजीशन वेक्टर या मोमेंट आर्म के साथ एंगल 0 बन रहा हो ना, उसी तरफ हो, तो फिर वो घुमा नहीं सकेगा, जो जो एंगल बढ़ता जाए घुमाने में मदद मिलेगी। 90 के एंगल पर ये फोर्स हो तो टॉर्क मैक्सिमम होता है, तो इसलिए ये फोर्स ही असल में घुमाने पर मजबूर कर रही है एफ साइन थीटा है। हेयर एफ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू आर, एफ साइन थीटा ही परपेंडिकुलर टू आर है, तो सो मोमेंट आर्म एल इज इक्वल टू आर, मोमेंट आर्म एल को ही हम आर कह देंगे। देयरफॉर टॉर्क ड्यू टू एफ इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू एफ साइन थीटा ओनली अबाउट ओ। इसका मतलब एफ की वजह से टॉर्क नहीं बन रहा, बल्कि क्या बन रहा है, एफ साइन थीटा की वजह से बन रहा है, और ओ पॉइंट के गिर्द घुमा रहा है। तो टॉर्क का फार्मूला हमने पढ़ा है, टॉ इज इक्वल टू मोमेंट आर्म ज़रा फोर्स, मोमेंट आर्म इधर आपका आर ही बन गया, और एफ साइन थीटा ये अप्लाइड फोर्स है, क्योंकि यही घुमा रही है, ये नहीं घुमा रही है, इसका कॉम्पोनेंट घुमा रहा है, ये कॉम्पोनेंट इसमें घुमाने में मदद नहीं कर रहा, एफ साइन थीटा ही कर रहा है सिर्फ। तो इसका मतलब क्या बन गया, आर एफ साइन थीटा, और आर एफ साइन थीटा आपको पता है कि क्या बन गया, आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर कर देंगे, अगर आगे लगा देंगे एन यूनिट वेक्टर तो ये टॉर्क हो जाएगा वेक्टर। हाँ, इन वेक्टर फॉर्म अगर करें तो ये हो गया आपका आर यूनिट वेक्टर लगा। इसको फिर आप गौर करें, जिस तरह ए क्रॉस बी था इस तरह आर क्रॉस एफ बन गया, ये पहला वेक्टर हो गया, ये क्रॉस दूसरा वेक्टर हो गया। उधर ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर था तो ए क्रॉस बी था, इधर आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर है तो ये क्या बन गया, आर क्रॉस एफ।
तो टॉर्क हमारा किसके बराबर आ गया, आर क्रॉस एफ के आ गया।